बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हज़रत इब्राहीम ने नमरूद को समझाया कि तू बुरे कामों से हाथ रोक ले, उन कामों पर शर्मिंदा होकर तौबा करके अल्लाह के दरबार में माफ़ी की दरख्वास्त कर, अल्लाह ताला ने तुझे 400 वर्ष बादशाही करने का मौका दिया। मेरे मोजिज़े भी तुम पर ज़ाहिर हो गए, तुम पर हक भी साफ़ हो गया, तो फिर अब तक क्यों अपने पुराने ख्याल पर और धर्म पर अड़ा हुआ है और अपनी नासमझी से खुदा होने का दावा किए जाता है। अब इतना समझ ले कि अगर तुम सीधे रास्ते पर ना चले, तुम्हें अपने माल व दौलत और फौज व सिपाही पर घमंड है, तो अल्लाह की ताकत का तुम्हें अंदाज़ा नहीं हो पाता। उसके पास तो इतनी ताकत है कि तुम्हारी ताकत उसकी ताकत के किसी हिस्से के बराबर भी नहीं। नमरूद ने कहा कि मैं तो ऐसा सोच ही नहीं सकता कि मेरे अलावा भी धरती पर कोई दूसरा बादशाह है, मुझसे ज़्यादा ताकत रखता है। अगर तुम कहते हो कि आसमान के बादशाह की कोई फ़ौज है, तो उससे कहो कि वह मेरे ऊपर भेज दे और देखे कि मुकाबले में कौन जीतता है। हज़रत इब्राहीम के लिए यह चैलेंज था। उन्होंने फ़ौरन अल्लाह ताला से मदद के लिए हाथ उठा दिया। हज़रत इब्राहीम की दुआ के बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और फरमाया कि नमरूद से कहो कि हमारी फ़ौज आती है, तुम अपनी फ़ौज तैयार रखो और अपनी ताकत आजमा लो। नमरूद ने 3 दिन की मोहलत ले ली। इसी बीच उसने लाखों की फ़ौज बुला ली। पूरी फ़ौज एक मैदान में इकट्ठा हो गए। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले वहां पहुंचे। वे लोग अकेला उनको देखकर पूछने लगे, कहाँ है वह आसमानी फ़ौज इब्राहीम? फरमाया, बस अभी तुम्हारे सामने आते हैं। इतना ही कहा था कि याकायाक मच्छरों का इतना बड़ा रैला आया कि सूरज की रोशनी छिप गई, काला बादल सा छा गया। नमरूद की तो अकल जैसे जाती रही। पूरी फ़ौज में एक खौफ सा पैदा हो गया, चेहरों पर घबराहट दौड़ गई। नमरूद बोला, सायरन बजा दो, शायद कि उसकी तेज आवाज़ से यह आसमानी फ़ौज हवा हो जाए। लेकिन सायरन की आवाज़ इस फ़ौज पर हावी कैसे हो सकती थी? जब नमरूद और उसकी फ़ौज ने मच्छरों की आवाज़ अपने कानों से सुन ली तो उनके होश उड़ गए। पूरी घबराहट फैल गई। वे अब दुश्मन फ़ौज से घिर चुके थे, भाग के भी तो नहीं जा सकते थे। एक एक पर लाखों मच्छर लिपट गए। सर से पैर तक वे ऐसा चिमटे कि गोश्त की बोटी और खून की एक बूंद तक उनके बदन पर ना छोड़ी। गश खाकर फौज गिरने लगी। हजारों इंसान जानवर अपनी जान भी ना बचा सके। नमरूद अपने महल की तरफ भागा और औरतों में छिपकर बैठने की कोशिश की कि इसी बीच एक लंगड़ा मच्छर आया, वह उसकी नाक में घुस गया। महल की बेगमों ने अपनी आंखों से देखा कि एक मच्छर नाक में घुसा है। मच्छर नाक की राह से सीधे दिमाग की तरफ दौड़ा, उसके भेजे में सूंड घुसा दी। नमरूद का तो सुख, चैन, सोना और खुश रहना सब खत्म हो गया। उसे बेचैनी पैदा हो गई, सर फटने सा लगा। सर दबाओ, कूटो तो कुछ सुकून होता था, उसके बाद फिर वैसा का ही वैसा। अब तो शक्ल ऐसी हो गई कि सर दबाने वाले हर वक्त इकट्ठा रहने लगे। इसके अलावा जो भी आता कदम पर गिरने के बजाय सर पर धौल लगाने की उसकी ड्यूटी लग जाती। 40 दिन तक नमरूद इसी तरह अल्लाह के गज़ब का शिकार बना, यहाँ तक कि वह इसी तरह तड़प तड़प कर मर गया। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।